हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी के यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी का पार्ट नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो 12th क्लास बायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें नोट लिखा है आपके सामने, ये प्रश्न मात्र परीक्षा की तैयारी के लिए हैं। यानी अगर आप इन प्रश्नों के उत्तरों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो पार्ट नंबर 1 के से जो भी सवाल आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। लगभग सभी क्वेश्चंस और लगभग पूरा चैप्टर इनसे कवर हो जाएगा आपका। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से नॉर्मल जनरली एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बन पाता है। इसके अलावा दीर्घ के अलावा जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप के हैं यानी 3 नंबर के प्रश्न हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। और 2 नंबर के जो सवाल हैं लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप के वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न इसके अलावा अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं यानी 1-1 नंबर के जो हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो उनको शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, जनन क्या है यानी रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जीवों में अलैंगिक जनन की कुछ सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए। जीवों के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है, क्योंकि जनन 2 प्रकार का होता है आप जानते हो, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहां पर आपको अलैंगिक जनन की कुछ सामान्य विधियों का वर्णन करना होगा, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार और उनकी डिटेल लिखनी होगी। इसके प्रकार मैं आपको बता देता हूं। विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन और बीजाणु जनन, ये सभी प्रकार आपको इसी असाइनमेंट के प्रश्न नंबर 8 में मिल जाएंगे। तो आपको इनके प्रकार लिखने हैं, प्रकार की डिटेल और उनके सामने 2 उसके उदाहरण, इससे आपका काम हो जाएगा। और इसमें 2 या 3 या कुछ चित्र भी या सभी 6 प्रकार का चित्र आप इसमें जरूर बनाएं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2, व्याख्या कीजिए कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं आपके, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णावस्था। ये 3 नंबर का सवाल होगा। यही सवाल आपका 2 नंबर का भी बन सकता है, कुछ इस प्रकार से सेम लिखा होगा। व्याख्या कीजिए, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णावस्था। इन तीनों में से कोई 2 लिखने के लिए आ सकता है कि निम्न 3 में से कोई 2 पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी हो सकता है। तब आपको 3 में से 2 लिखने होंगे। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। अब तीसरा प्रश्न है आपका, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको लिखना होगा। 3 नंबर का सवाल है ये, तो इसमें लगभग आपको कम से कम 6 डिफरेंस लिखने होंगे और साथ में 2 उदाहरण। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, यीस्ट में मुकुलन यानी मुकुलन को बोलते हैं हम बडिंग तथा अमीबा में बीजाणु जनन का वर्णन संक्षेप में कीजिए। यीस्ट में बडिंग किस प्रकार होती है और अमीबा में स्पोरुलेशन कैसे होता है। ये क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। ये कैसे होते हैं और चित्र सहित आपको इनको समझाना होगा। ये भी आपका 3 नंबर का सवाल है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, निम्न जीवों में किन्हीं 4 जीवों की जीवन अवधि लिखिए। जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पान। यहां पर कुछ जीवों के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से किन्हीं 4 का लाइफ स्पान आपको लिखना होगा। अब यहां पर आप सभी जीवों के जितने भी जीव आपके सामने लिखे हैं इन्हीं का लाइफ स्पान आप याद कर लेना है और इनको लिख लेना है अपनी नोटबुक में, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार बनेगा कि कोई 4 या कोई 2 ऐसे करके आपका प्रश्न बनेगा इसमें। तो जीव कुछ यहाँ पे आपके सामने हैं, हाथी, गुलाब, कुत्ता, केला, तितली, धान, कौआ, गाय, तोता, मगरमच्छ, घोड़ा, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको, कछुआ और बरगद। कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पर, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ इंसेक्ट भी हैं। तो उनसे इन सभी का आप याद कर लेंगे। परीक्षा में आपसे इनके अलावा नहीं पूछा जाएगा कोई भी जीव।
अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ये आपको इसमें डिफाइन करना होगा। 2 नंबर का सवाल होगा ये भी। नाउ प्रश्न नंबर 7, मधुचक्र तथा ऋतुस्राव से आप क्या समझते हो। 2 नंबर का है, इन दोनों की परिभाषा लिख सकते हो आप, इनके उदाहरण भी इसमें लिखने होंगे, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख सकते हो। मधुचक्र को बोलते हैं हम ओस्ट्रस साइकिल, जो कि गाय या बफलो इस तरह के कुछ जानवरों में होता है। डॉग, केट इनमें भी होता है, डियर में भी मधुचक्र होता है। और ऋतुस्राव का उदाहरण आप ले सकते हो ऑल प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन से होते हैं, एप और जो होता है मंकी और ह्यूमन, इनमें होता है, फीमेल में होती हैं दोनों प्रोसेस। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं 2 को संक्षिप्त में समझाइए चित्र सहित। ये 2 नंबर का है, तो इनमें से निम्न में से किन्हीं 2 को आपको डिटेल में समझाना होगा। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन 6 मुख्य प्रकार का होता है, वो सभी 6 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है आपका, विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन और बीजाणु जनन। विखंडन को हम बोलते हैं फिजन, और फिजन भी 2 प्रकार का बन जाता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। मुकुलन होता है बडिंग, खंडन होता है फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन को हम बोलते हैं रिजनरेशन, कायिक जनन को बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और बीजाणु जनन को बोलते हैं स्पोर्युलेशन। तो इनमें से कोई 2 आपको संक्षिप्त में समझाने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप इन सभी 6 प्रकारों की प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 में आप कर चुके हो और आप प्रैक्टिस कर लोगे। प्रश्न में जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो इनमें से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4 में से 2 या 4 में से 3 को संक्षिप्त में समझाइए, या केवल 2 हो सकते हैं, दोनों को आपको समझाना हो सकता है। इन सभी की प्रैक्टिस आप चित्र सहित कीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बीजाणु जनन के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। बीजाणु जनन यानी कि स्पोरुलेशन क्या होता है, इसके प्रकार भी लिखने होंगे, उदाहरण भी लिखने होंगे। बीजाणु जनन इसका प्रश्न नंबर 1 में भी आया है, 8 में भी आया है, और अब ये 9 में भी आया है आपके सामने। बीजाणु जनन के यहाँ पे आपको प्रकार बताने होंगे। बीजाणु जनन को बोलते हैं हम स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, कॉनिडिया, हिप्नोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स एंड ओटोस्पोर्स, ये कुछ प्रकार आपके सामने हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं आपकी हेल्प के लिए। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने, कायिक प्रवर्धन की 4 संरचनाओं के नाम लिखिए जो संतति उत्पन्न करने में समर्थ हो। 2 नंबर का सवाल है, इसमें 4 संरचनाएं आपको लिखनी होंगी कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसकी 4 संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ये भी कई प्रकार से हो सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसमें आपको प्राकृतिक लिखने होंगे। प्राकृतिक में भी 2 प्रकार बन जाते हैं, भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना के जो प्रकार हैं, यानी कि जो इसकी संरचनाएं हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम, कंद, परकंद, घनकंद और शल्ककंद, ये भूमिगत तने के प्रकार हो गए। और यदि आप बात करोगे अर्धवायवीय तने की, तो इसमें आपके लिए हिंट्स हैं, ऊपरी भूस्तारी जिसे हम रनर बोलते हैं, अंत्य भूस्तारी जिसे हम सक्कर बोलते हैं, और भूस्तारिका जिसे हम ऑफसेट बोलते हैं। ये आपका हिंट्स हो गया मेरी ओर से आपके लिए। और ये 4 संरचनाएं आपको लिखनी है, और इसका उदाहरण भी आप साथ में लिख दें कि इसके द्वारा किस में होता है, किस प्रकार के प्लांट में होता है जनन, वो भी आप लिख दें तो अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, ये क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और उसके टाइप्स आपको इसमें लिखने होंगे। युग्मक जनन की परिभाषा लिख देने के बाद में आप उसके प्रकार बता दोगे। 2 प्रकार होते हैं गैमेटोजेनेसिस के, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होती है, एक होती है ऊजीनेसिस जो कि मादा में होती है, फीमेल्स में होती है। प्रश्न नंबर 12, युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं। गेमीट ट्रांसफर क्या होता है, ये बताना होगा आपको इसकी परिभाषा, और उसके बाद में आपको लिखना होगा पादप तथा जंतुओं में यह किस प्रकार होता है। प्लांट्स में और एनिमल्स में गेमीट ट्रांसफर किस प्रकार होता है। हिंट आपके सामने लिखा हुआ है, परागण और वीर्यसेचन। प्लांट्स के अंदर परागण होता है, पॉलिनेशन, और जंतुओं में होता है वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन। ये युग्मक स्थानांतरण हो गया। ये भी 2 नंबर का सवाल होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 जो कि 2 नंबर का आखिरी सवाल है। बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा ये आपको लिखना होगा। 2 नंबर का सवाल है तो इसमें आपको 4 डिफरेंस लिखने होंगे और इसका उदाहरण लिख देना होगा। बाह्य निषेचन जैसे कि पानी में हो सकता है, जो एम्फीबिया होता है उभयचर जैसे कि मेंढक, मेंढक के अंदर बाह्य निषेचन होता है। अब आप समझ गए होंगे, आपके लिए इतना हिंट काफी है। आंतरिक निषेचन मानव के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो गैमीट्स का फ्यूजन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, जो कि इससे आगे आपके प्रश्न नंबर 13 से बाद में जितने भी प्रश्न होंगे वो सब आपके अति लघु होंगे। तो ठीक है, अति लघु प्रश्नों को देखते हैं। अब हम पाठ नंबर 1 जीवों में जनन के अति लघु प्रश्न आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। प्रश्न नंबर 14, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, ये कौन है? या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं आप। इनका उत्तर मैं बता देता हूं आपको। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, जयपुर में जन्म हुआ था इनका और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बने थे। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। ये जो 1 नंबर के सवाल हैं इनका उत्तर आप लगभग 1 या 2 लाइन में लिख सकते हो। जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि जैसे कि लाइफ स्पान, लाइफ स्पान किसे कहते हैं? इसमें उदाहरण 1-2 जीवों का दे सकते हो आप। 2 जीवों का यदि आप उदाहरण देते हो तो कुछ इस प्रकार यदि आप दें, एक प्लांट का उदाहरण लिख दें, एक एनिमल का उदाहरण लिख दें तो ये अच्छा रहेगा। बायोलॉजी में आप ध्यान रखें कि जहां भी आप उदाहरण दें तो 2 उदाहरण देने की कोशिश करें। उनमें से एक उदाहरण आपका प्लांट्स वाला होना चाहिए और एक उदाहरण आपका एनिमल वाला होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रश्न नंबर 16, क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन क्या होता है ये आपको बताना होगा। और मेमल्स की बात करते हैं तो मेमल्स में सबसे पहला क्लोन किसका तैयार किया गया था? डोली शीप, आप उसका उदाहरण भी लिख सकते हो यहाँ पर। वैसे जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। 2 नंबर का आता है तो अब आपको इसे करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 क्वेश्चन, निषेचन क्या होता है? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यह कितने प्रकार का होता है? निषेचन 2 प्रकार का होता है, अभी हमने इससे पहले देखा है प्रश्न नंबर 13 में, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। प्रश्न नंबर 18, एनिषेक जनन पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। एनिषेक जनन जैसे कि पार्थिनोजीनेसिस, पार्थिनोजीनेसिस ये क्या होती है उसका उदाहरण भी आपको लिखना है, किस तरह के जीवों में ये होती है। छिपकली में होती है, इसके अलावा और दूसरे जीवों में, टर्की नाम का पक्षी होता है उसमें होती है। प्रश्न नंबर 19, भ्रूण किसे कहते हैं? एम्ब्रियो क्या होता है यह आपको लिखना होगा। एम्ब्रियो क्या होता है? जायगोट में जब डेवलपमेंट होता है तो वो एम्ब्रियो बना लेता है। युग्मनज विकसित कर कर भ्रूण बनाता है। नाउ प्रश्न नंबर 20, अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है? अंडाशय होता है जो ओवरी होती है, फूल का एक पार्ट होता है ओवरी। फूल के बारे में और अंडाशय के बारे में इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 में। अंडाशय विकसित होकर क्या बनाता है ये आपको इसमें लिखना होगा। और जो फूल से क्या क्या बनता है वो सब पार्ट्स आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे और वहीं से इसके प्रश्न भी बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें बन सकता था इसीलिए आपको यहाँ पर दे दिया है। अंडाशय को बोलते हैं हम ओवरी, और ओवरी से क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, फ्रूट्स बनते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें ताकि हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, आरबीएससी से हैं यानी राजस्थान बोर्ड से हैं, वो किसी भी बोर्ड से है उन सभी का फ़ायदा हो सके। सभी स्टूडेंट्स के साथ में, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ में आप शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को भेजें ताकि सभी का फ़ायदा हो। धन्यवाद।